पंजगाम कुलगाम में वर्तमान खेल मैदान को आकर्षक बनाने तथा एक बेहतर एवं स्तरीय खेल स्टेडियम बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले के निर्माण के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। कुलगाम में जल्द ही एक शानदार मिनी स्टेडियम खिलाड़ियों के हवाले किया जाएगा। खिलाड़ियों को समर्पित किए जा रहे स्टेडियम की स्थानीय लोगों ने तारीफ की है। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम का ताल्लुक है, यहाँ पे ऑलरेडी इस वक्त इस स्टेडियम में काम चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो तकरीबन इस साल ये लेवलिंग जो है इस स्टेडियम की कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद एक प्रपोजल गया है और वो अप्रूव हो गया है 80 लाख का थ्रू सपोर्ट्स काउंसिल। तो नेक्स्ट बजट जो होगा तो उस नेक्स्ट कैपेक्स तो उसमें स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ पे 80 लाख अप्रूव्ड काम है, वो इस स्टेडियम पे काम करेगा। और इंशाल्लाह हमारी यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम दोनों की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन जवानों के लिए यहाँ पे रखेंगे, ताकि ये अपने टैलेंट का अच्छी तरह से मुजाहिरा करके अपने लेजर टाइम का अच्छा इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स में लोहा मनवाएं। यहाँ पे प्लेग्राउंड था जो कि अभी कंप्लीट नहीं था, वेल डेवलपमेंट नहीं था। तो जब भी मैं आई इधर, यार डीसी साहब आए, इन्होंने हमेशा डिमांड की कि हमें एक अच्छा सा प्लेग्राउंड चाहिए, एक प्ले फील्ड। तो उस बारे में डीसी साहब ने भी बात की, फिर मैंने भी उनसे बात की। तो उसमें उन्होंने 27 लाख हम अभी तक यूटिलाइज कर चुके हैं। जो आरडीडी डिपार्टमेंट ने काम इसमें किया है 27 लाख का कर चुके हैं। 13.60 का ऑथोराइजेशन फिर से हमें आरडीडी की तरफ से मिला है। काम इसका हो रहा है। अब जहाँ पे कमियाँ है, मैंने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिली थी, उनको एक प्रपोजल दिया था, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट करके तो वो स्पोर्ट्स काउंसिल को उन्होंने फॉरवर्ड किया। तो उसमें उन्होंने 80 लाख इसके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये प्ले फील्ड नहीं रहेगा, ये एक बड़ा स्टेडियम बना के इन लोगों को हम देंगे। अपने नौजवानों को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करें, एक अच्छा सा प्ले ग्राउंड, एक अच्छा सा स्टेडियम बना के दें। एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर जेके चौपन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम 1995 से एसटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन ने हाल ही में चौपानों को एससी वर्ग दिए जाने का आदेश जारी किया है, लेकिन हम एसटी चाहते हैं। जेडके से आए हैं, प्रेस कॉलोनी में इसलिए आए कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वेलकम करना चाहते हैं, हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि उन्होंने एक तारीखी फैसला लिया। जैसा कि आप देखते हैं कि 29 अक्टूबर 2022 को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला है जिसमें 15 तबकों को एससी के जुमरे में लाया गया है, जिसमें वगे और चौपान भी शामिल हैं। लेकिन हम अदबन गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब से कि इस आर्डर को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, नाफिज किया जाए। और इसके साथ साथ गवर्नर साहब से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं कि चौपान तबका जो है ये 95 से डिमांड करते हैं कि हमें एसटी के जुमरे में ले जाए, जिसके लिए बार बार रियासती गवर्नमेंट ने मरकज को रिपोर्ट सौंप दी है कि कितनी पॉपुलेशन वादी में रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि जम्मू लद्दाख में चौपानों को एसटी का दर्जा पहले ही दिया गया है, लेकिन वादी के चौपानों के साथ साबिका सरकारों ने सुतीली मांग का सलूक किया था। लेकिन गवर्नर साहब ने 29 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा फैसला लिया, बेहतरीन फैसला लिया, जिसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं चौपान कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले ये लोग जो है ये खुशी बना रहे हैं कि प्रेस कॉलोनी में कि एलजी साहब ने बहुत ही शानदार फैसला लिया है चौपान कम्युनिटी के लिए।